तो हाँ जी सर जी, आपने ये लड़की की भूमिका की मुझे डिटेल भेजी है और आपने बोला आपकी बेटी है। और आपने इनके जो सवाल भेजे हैं विवाह के बारे में पूछा है, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, और आगे फ्यूचर कैसा होगा, कामकाज कैसा होगा। तो ये आपके सवाल हैं। और आपने मेरे से जैसे पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस लड़की की कुंडली में पहला ग्रह। और पहले ग्रह से इस लड़की का हम शरीर देखेंगे, सेहत देखेंगे, स्वभाव रंग रूप देखेंगे। दूसरा ग्रह है इसके परिवार का, वाणी का, धन जोड़ने का। तीसरा ग्रह पराक्रम, छोटे भाई बहन। चौथा ग्रह इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवा ग्रह इसके बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां ग्रह पति का है। आठवें ग्रह से उम्र देखेंगे। नौवें ग्रह से भाग्य है। दसवां ग्रह काम काज। 11वां ग्रह है लाभ। और 12वें ग्रह से खर्चे देखेंगे। इसके जो खर्चे होंगे वो 12वें ग्रह से देखेंगे कि खर्चे कहाँ पे होंगे। अब हमने इस लड़की के बारे में जो कुछ देखना है वो घर देखना है। जैसे कि हमने मान लो इस लड़की के इसके पति के बारे में जानना है कि पति कैसा होगा। तो सातवां घर है इसके पति का घर। पति के लिए सातवां घर देखेंगे। और सातवें घर में क्या लिखा है? दो। दो है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो पति के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना पड़ेगा। अब सवाल है कि इस लड़की की कुंडली है कैसी है। इसकी कुंडली में देखो जी, गुरु ग्रह मुझे बहुत अच्छा लगा है, बड़े लेवल पे गुरु अच्छा है। शुक्र ग्रह अच्छा है। मंगल अच्छा है। बुध अच्छा है। सूर्य चंद्रमा भी तकरीबन अच्छे हैं। पूरी कुंडली में जो ग्रह मुझे खराब लगा है वो है राहु ग्रह। और शनि की बात करूं, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। अब सबसे ज्यादा ग्रह खराब कौन सा मैंने बोला? राहु। अब ये जो 9 ग्रह हैं इनका जो असर है वो जीवन के ऊपर ज्यादा कब आता है? जब इनकी चलती है दशा। और यहाँ पे देखो जी, बुरी बात क्या है कि जो इसका ग्रह मुझे खराब लगा है राहु, उसी की इसके ऊपर दशा चली हुई है, महादशा। राहु की ही चली हुई है महादशा। कब चली है? 12 में चली थी और ये 2030 में खत्म होगी। तो इस लड़की के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है इस राहु ग्रह का भाई। इसके ऊपर 80% जो असर है वो राहु का है, जिसकी चल रही है महादशा। और कुछ असर इसके ऊपर शुक्र का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। 7वां महीना 23 से चली है और ये 7वां महीना 26 में खत्म होगी। और तीसरा असर इसके ऊपर शनि की साढ़ेसाती का है। ये पिछले 7 साल हो चुके हैं, अभी ये खत्म वैसे हो जाएगी मार्च 25 में खत्म हो जाएगी। 4-5 महीने की पड़ी है, साढ़ेसाती खत्म होने वाली है। तो मैंने आपको अभी क्या बोला कि इसका इसके ऊपर जो असर है राहु का है, दूसरा असर शुक्र का है, और तीसरा इसके ऊपर है शनि की साढ़ेसाती का। तो पहले राहु की बात करूंगा। देखो जी, राहु मैंने आपको बता ही दिया वैसे इसका खराब है। अब सवाल कि क्यों खराब है, कारण क्या है खराब होने का, वो विस्तार में जानते हैं। राहु बैठा कुंडली के छठे घर में। अब छठा घर किसका? छठे घर से रोग देखा जाता है। रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी खराब चीजें छठे घर से देखते हैं जहां ये राहु बैठा है। और छठे घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि, ये है मंगल की राशि। और राहु जो है मंगल को अपना मानता है दुश्मन। अब यहाँ पे देखो जी, राहु खराब होने का सबसे बड़ा कारण वो दुश्मन के घर में बैठा है। दुश्मन का घर है ऊपर से छठा घर। अब राहु क्या खराब फल देगा? छठा घर किसका? मैंने बोला रोग। तो राहु इस लड़की को रोगी बनाएगा भाई, और रोग देगा इसको। कौन सा रोग? छठे घर का जो रोग होता है, छठे घर से कमर देखी जाती, कमर, पेट हो गया, इसको पेट का रोग दे सकता है, कमर में दर्द होना। या और राहु के जो रोग हैं, राहु से जुड़ा रोग इसको होगा कोई ना कोई। मतलब राहु की दशा में इसकी सबसे बड़ी दिक्कत हेल्थ को लेके आएगी लड़की की। छठा घर शत्रु का है, शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जे का है, राहु इसको कर्जदार भी बना सकता है। और राहु की दृष्टियां भी हैं। पांच यहाँ से बैठ के अपनी पांचवी दृष्टि डालेगा इस 10वें घर के ऊपर। और 10वें घर में 5 लिखा है, सूर्य की राशि है। सूर्य राहु का शत्रु है। तो राहु 10वें घर को भी खराब करेगा। 10वां घर काम काज का, राहु इसके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता का, पिता संबंधी दिक्कतें, पिता से मनमुटाव होना, पिता के काम काज में दिक्कतें आना। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, खर्चे बढ़ाएगा। दूसरी 9वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, और दूसरा घर है धन का। अब देखो जी, दूसरे घर में क्या राशि है? 9 लिखा है। 9 है धनु राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। राहु दूसरे घर की हानि सबसे ज्यादा करेगा। ये जो राहु है इसको जो सबसे बुरा फल देगा दूसरे घर को करेगा, क्योंकि दूसरे घर में है नीच राशि। और दूसरा घर है धन का।
राहु इसको धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा बहुत सारी, इसको धनी बनने नहीं देगा, उल्टा धन खर्च होगा, धन की हानि होगी। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी कठोर। राहु बाहर में अगर को देख रहा है, ये विदेश का भी वैसे योग बनाते हैं, इसको जन्मभूमि से दूर भी जाने की इच्छा इसकी हो सकती है कि मैं विदेश में जाना चाहती हूँ, और इसको फायदा भी होगा अगर ये विदेश में जाएगी तो। अब राहु देखो जी, ये जो बुध है ये दूसरे घर में बैठे बुध को भी खराब कर रहा है। बुध इसका अच्छा है, लेकिन बुध के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, तो बुध बुरी तरह से पीड़ित है। ऐसे गुरु अच्छा है, गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि है, वो थोड़ा सा पीड़ित है। अब करना क्या है, मतलब ये राहु के उपाय इस लड़की के लिए बहुत जरूरी है। जो भी इसकी देखो, जब भी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, चाहे काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, चाहे और भी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, राहु कारण है। मान लो अब इसका, वैसे इसकी विवाह के रिकॉर्डिंग कुंडली अच्छी है कि विवाह का सुख अच्छा है, लेकिन क्योंकि ऊपर बड़ी राहु की दशा है, तो राहु क्या करेगा, इसका विवाह आसानी से होने नहीं देगा, रिश्ता ढूंढने में दिक्कत आएगी, आसानी से कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा नहीं, ऐसी दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब इसकी लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा, काम इसके आसानी से बनेंगे नहीं इस राहु की वजह से। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि इस लड़की के लिए राहु के उपाय बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दशा अभी भी देखो जी काफी लंबी है, 30 में खत्म होगी ये जाके। तो क्या उपाय है? पहला उपाय, लड़की राहु कवच का पाठ पढ़ा करे, रात के समय या शाम के समय इसको पढ़ना है या सुन लिया करे। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़े, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनना है। तीसरा है राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान किया करे, दान रोजाना कर ले या हफ्ते में 4-5 दिन जरूर करे, और जब तक राहु की दशा है ये दान करते रहना है। और दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। दान से क्या होता है, पावर जो 22 है ये कम होगी, जीरो होगा, शांत हो जाएगा। चौथा पाए, राहु को देखो जी सही करने के लिए कुछ देवी देवताओं का पाठ पूजा करना पड़ता है, जिसमें से है शिव जी हो गया, हनुमान जी हो गया, दुर्गा जी, और माता सरस्वती जी। अब ये चार जो देवी देवते हैं इनकी पूजा उपासना ये लड़की करे, या तो चारों की कर ले, या चारों में कम से कम एक दो की जरूर करे, खासकर शिव जी और हनुमान जी। इसकी मर्जी, चाहे चारों की कर ले चाहे चारों में एक या दो की जरूर करे। पूजा उपासना में क्या करना है, शिव जी की पूजा उपासना में है कि ये लड़की शिव जी के मंदिर जाए रोजाना, कम से कम एक टाइम शिव जी के मंदिर जरूर जाना है, और वहां पे जाके शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करे, बैठ के वहां पे 5-10 मिनट बैठ के ओम नमः शिवाय जाप कर ले, चाहे वहां पे बैठ के कर ले चाहे घर पे, या ये जाप किया करे, या शिव चालीसा पढ़ा करे। और हनुमान जी के लिए क्या करे, हनुमान चालीसा पढ़े, बजरंग बाण पढ़े, इससे भी राहु अच्छा होता है। शिव जी की देखो जो राहु है वो शिव जी की पूजा उपासना करता है। और ऐसे दुर्गा जी के लिए दुर्गा चालीसा पढ़ ले, और माता सरस्वती का कोई कोई ना कोई पाठ पढ़े, इनके मंदिर जाए। तो इनकी किसी ना किसी प्रकार से इनके पाठ पढ़ने हैं, इनके मंदिर जाना है, और इससे राहु अच्छे फल देगा। और राहु का जो दान है वो दान की वीडियो आप देख लेना। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े ये लड़की कम यूज करे, बल्कि नीले रंग का दान कर किया करे। जैसे अभी सर्दियां हैं, सर्दियों में नीले कंबल का दान कर दे, या काला सफेद कंबल दान कर दे। तो कुल मिला के इसके लिए राहु के भाई सबसे जरूरी है भाई। राहु क्या पे मतलब इसका देखो जी यहाँ पे देखो कमाल की बात क्या है कि कुंडली में सभी ग्रह अच्छे हैं, और जो ग्रह खराब है राहु, उसी की इसके ऊपर चल रही है दशा। गड़बड़ ये हो चुकी है, जो ग्रह खराब है उसी की दशा चल रही है भाई। तो राहु इसके लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा, स्ट्रगल बढ़ाएगा, कामों में रुकावटें आएंगी, मानसिक चिंता, अजीब सा डर लगना, इसको अजीब सा डर लगेगा, भय लगेगा कि मेरे साथ ये ना हो जाए वो ना हो जाए, क्योंकि ये काल्पनिक चीजों का भी कारक होता है। इसकी वजह से घर में भी कई बार कष्ट होता है, घर में भी दिक्कतें परेशानी लगी रहती है कोई ना कोई। ये मामा का भी घर होता है छठा घर, इसको जो इसका मामा है, मामा या ननिहाल, उसको भी लेके दिक्कतें आएंगी, ननिहाल पक्ष को लेके दिक्कतें आएंगी इस लड़की को। काफी चीजें हैं, बाकी कोई ना अगर उपाय करेगी दिक्कतें नहीं आएंगी। अब देखो जिसके ऊपर साढ़े भी चली हुई है, फिलहाल वो खत्म हो जाएगी मार्च 25 में, जो कि पिछले 7 साल से चली हुई है। और शुक्र की चल रही दशा। अब शुक्र की मैं बात करता हूँ वो कैसा है इसका। शुक्र इस कुंडली में है, इस घर का मालिक सातवां घर, सातवां घर है इस लड़की के पति का घर। अगर हमने इसके पति के बारे में जानना है कि पति इसका कैसा होगा, सातवां घर देखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी देखो जी फार्मूला है, घर का मालक देखना है पति के लिए, सातवां घर, और सातवें घर में क्या लिखा है, दो, दो है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो पति के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा
कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। और पति का कारक गुरु होता है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। टोटल दो ग्रह देखने पड़ेंगे पति का सुख देखने के लिए, शुक्र और गुरु का। तो पहले शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र है सातवां घर, पति घर का मालक। और शुक्र कहाँ बैठा है? चौथे घर में। पहले समझो चौथा घर किसका है, जहाँ ये शुक्र बैठा है। चौथा घर है इस लड़की की माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। और यहाँ पे भी देखो जी फार्मूला है, घर का मालक देख लो। तो चौथे घर में क्या लिखा है? 11। 11 है कुंभ राशि, मालक शनि। तो चौथे घर के बारे में जानने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा चौथे घर में बैठे शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो पहले शुक्र की बात करूं। शुक्र बैठा है चौथे घर में, किसके घर में? शनि के घर में। और शनि को अपना मानता है दोस्त। तो इसकी वजह से शुक्र चौथे घर का अच्छा करेगा। क्या अच्छा करेगा? चौथा घर है माता, मकान, वाहन। शुक्र इस लड़की को माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख देगा। मतलब इस लड़की को शुक्र देखो जी सुंदरता का कारक है। इसका जो घर होगा वो दिखने में सुंदर होगा। इसके पास जो गाड़ियां होंगी दिखने में सुंदर होंगी, वाहन सुंदर होगा। तो इसको शुक्र की वजह से मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे। और शुक्र किस घर का मालक है? पति घर का। पति जाके बैठा है चौथे घर में, सुख। पति सुख देने वाला होगा, इसको पति से सुख मिलेगा। और बल्कि पति के आने के बाद ये चीजें इसको प्राप्त होंगी। मकान वन का सुख मिलेगा पति के आने के बाद। शुक्र ही दिखा रहा है कि जब पति आएगा तो मकान वन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखो जी पति के लिए मैंने बोला था गुरु को भी देखना पड़ेगा। इसका गुरु भी बड़े लेवल पे अच्छा है, वो भी दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है। मतलब इस कुंडली के हिसाब से पति का सुख अच्छा है, बल्कि पति के आने के बाद इसकी किस्मत भी चमकेगी। लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? मैंने बोला कि क्योंकि पति सातवां घर है पति, पति घर का माल शुक्र, शुक्र है तो अच्छा। लेकिन गड़बड़ क्या है? शुक्र बैठा है राहु के नक्षत्र में। और राहु इसका है खराब, इसकी वजह से शुक्र थोड़ा सा पीड़ित है, हल्का सा। तो शुक्र राहु के नक्षत्र में बैठने की वजह से थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होगा इसका। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े पति से होते रहेंगे। शुक्र, लेकिन शुक्र अभी देखो जी शुक्र की इसकी दशा भी चली हुई है। पिछला 1 साल हो चुका है, अभी भी ये 2 साल की पड़ी है। तो यहाँ पे मैं लड़की को बोलूंगा कि शुक्र के उपाय जरूर करे। क्यों करने हैं? कई फायदे हैं। एक तो फायदा ये है कि इसकी जो शुक्र की दशा चली है ये दशा और अच्छी जाएगी। और शुक्र क्योंकि पति घर का मालक है, इसको पति का सुख अच्छा मिलेगा, पति अच्छा मिलेगा। और तो ये उपाय कब तक करने हैं? जब तक ये दशा है। और आपका अगर सवाल है कि इसका विवाह कब होगा, इस शुक्र की दशा में इसका विवाह होने के प्रबल योग है। क्योंकि ये पति घर का मालक है, इसमें इसके काफी बड़े योग हैं, विवाह इसका हो जाएगा। लेकिन अगर उपाय करेगी तो और फायदा होगा। तो शुक्र के उपाय क्या है? पहला उपाय सुबह के टाइम शुक्र कवच का पाठ ये लड़की पढ़ा करे या इसको सुना करे। कोशिश करे इस पाठ को 2-3 बार पढ़ लिया करे। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है। दोनों पाठ 2-2 3-3 बार पढ़ने हैं या इनको सुना करे। तीसरा है अगर ये कर सकती वो है शुक्रवार का व्रत रखे, शुक्रवार की कथा करे, शुक्र देवता की आरती करे। व्रत में क्या करना है? शुक्रवार को जब सुबह उठना है नहा धो के प्रार्थना करे कि शुक्र देवता जी आज है दिन शुक्रवार और आज आपका मैं व्रत रखूंगी। व्रत में इस लड़की ने क्या करना है? दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है और रात के एक टाइम भोजन करना है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। और शुक्रवार की जो कथा है वो कथा सुन ले और शुक्र देवता की आरती कर ले। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ये लड़की व्रत नहीं रख सकती, कभी इसने नहीं रखा, तो चाहे आप रहने देना, कोई बात नहीं। लेकिन पहले जो पाठ है मैंने बोला है कवच और स्रोत, ये तो जरूर इस लड़की को बोलो ये पढ़ा करे या इनको सुना करे जब तक ये दशा है। और अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। और वैसे मैंने बोला था राहु शुक्र जो बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है। जब ये लड़की राहु के उपाय करेगी, शुक्र भी जो थोड़ा बहुत हल्का सा खराब है वो भी अच्छा हो जाएगा। अब इसके यहाँ पे देखो जी मैं बात करता हूँ, इस मंगल की बात करता हूँ। लेकिन हाँ एक और बात, मैंने आपको बोला था शुक्र चौथे घर में बैठा है। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। तो शुक्र तो कर रहा है चौथे घर का अच्छा, कि इस लड़की को माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन चौथे घर में जो 11 लिखा है कुंभ राशि, मार्ग शनि को भी देखना पड़ेगा। शनि को भी देखना पड़ेगा इसकी माता, मकान, वाहन के लिए।
क्योंकि शनि चौथे घर का है मालक, जो कि चौथा घर है माता मकान वाहन का घर। और शनि कहाँ बैठा है? 8वें घर में। और 8वां घर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता, खराब घर। 8वें घर से क्या देखते हैं? आयु, मृत्यु, मृत्युजल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग। तो चौथा घर माता, माता जाके बैठी है बीमारी घर में, माता को बीमार कर देगा शनि, और माता से मनमुटाव भी होगा। चौथा घर मकान वाहन, मकान वाहन 8वें घर में। मकान वाहन को लेकर दिक्कतें वैसे आएंगी कोई ना कोई, स्टार्टिंग में खासकर। और फिर भी शुक्र की वजह से मकान वाहन का सुख मिलेगा, लेकिन फिर भी शनि तो ये दिखा रहा है कि मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आती हैं। और ये चौथा 8वां घर विदेश का भी होता है। चौथा घर जन्मभूमि, जन्मभूमि 8वां घर विदेश। शनि इसको विदेश में भी लेके जाएगा, घर से मतलब दूर लेके जाएगा। विदेश का मतलब देखो जी, घर से दूर जाना होता है। जैसे इसका जन्म हुआ जयपुर में, तो ये लड़की जयपुर से दूर जाएगी, और इसको फायदा भी होगा। जब ये जयपुर को छोड़ के दूर जाती है, वहां पे इसकी किस्मत ज़्यादा साथ देगी, वहां पे इसको मकान वान का भी सुख मिलेगा अगर ये जयपुर से दूर जाएगी। शनि 8वें घर में बैठ के सबसे बड़ा फायदा ये देगा, 8वें घर से उम्र देखी जाती है, और शनि जहाँ बैठता है उस घर की वृद्धि करता है, तो इस घर की वृद्धि कर देगा। यहाँ पे वैसे भी बुध की राशि है, मित्र राशि है। शनि इसकी उम्र बहुत ज्यादा लंबी कर देगा लड़की की, ये अपने परिवार में सबसे लंबी उम्र की होगी। तो शनि देखो जी रले मिले फल दे रहा है, मतलब माता मकान वाहन को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। जन्मभूमि से दूर जाने के भी योग लेके बैठा है, उम्र के लिए अच्छा है। और ये तीसरे घर का भी मालक का है। इसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि अपनी दशा में थोड़ी सी कामकाज में दिक्कतें पैदा करेगा, धन की हानि। इसकी दशा में थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी शनि की, छोटी दशा इसकी वैसे निकल चुकी है। अब यहाँ पे देखो जी, शनि के ये लड़की एक इसका कम से कम एक तो उपाय जरूर करे। पहला उपाय है शनि चालीसा का पाठ ये पढ़ लिया करे रात के समय। और अगर कभी टाइम लगे तो शनि मंदिर भी ये जा सकती है। ये उपाय मैंने क्यों बोले हैं, इसके दो कारण हैं। एक तो इसके ऊपर चल रही है साढ़े सती किसकी है? शनि की। एक तो साढ़े सती का बुरा फल इसको नहीं मिलेगा, वैसे साढ़े सती खत्म होने वाली है मार्च 25 में। बाकी शनि जो 8वें घर में बैठा है, ये शनि बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो बुरा फल मैंने बोला था, माता बीमार नहीं होगी, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद ये सुख बढ़ेंगे, काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता से मनमुटाव नहीं होगा, धन की हानि नहीं होगी, संतान संबंधी चिंता नहीं होगी। तो शनि चालीसा रात को पढ़ लिया करे जब भी टाइम लगे। चाहे इसको, अगर इसको लगता है कि एक साथ पाठ करने इतने पाठ कैसे करेगी, तो शनि चालीसा चाहे बाद में शुरू कर दे इसको, चाहे 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद शुरू कर दे। लेकिन अभी राहु के पाठ पढ़ने जरूरी है, अभी जो शनिवार आने वाला है राहु कवच स्रोत है, तो इसको बोल दो कि पाठ पढ़ने शुरू कर दे। शनि चालीसा चाहे बाद में भाई इसको बोल देना 2-3 महीने के बाद, कोई बात नहीं। अब इसके बाद करेंगे हम, मंगल की बात करते हैं। मंगल देखो जिसका मुझे बहुत अच्छा लगा है, मंगल जहाँ बैठा है वो है 5वां घर। 5वां घर है इस लड़की की संतान का घर। 5वें घर से देखी जाएगी संतान इसकी कैसी होगी। 5वां घर पढ़ाई का भी है, इसकी पढ़ाई कैसी होगी, कितनी पढ़ी लिखी होगी। 5वां घर बुद्धि का भी होता है। और यहाँ पे भी देखो जी फार्मूला है, घर का मालक देखो 5वें घर में लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक है गुरु। हमें देखना पड़ेगा गुरु ग्रह को इसकी पढ़ाई, संतान और बुद्धि के लिए। और गुरु के अलावा 5वें घर में बैठे मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो मंगल, पहले मंगल की बात करें तो मंगल 5वें घर में गुरु ग्रह में बैठा है। मंगल का सवाल कि अच्छा मैंने क्यों बोला, उसके 2-3 कारण। एक तो वो बैठा है अपने दोस्त के घर में, ऊपर से मंगल इस कुंडली में लग्नेश है, पहले घर का मालक है, अति योग कारक ग्रह है इस कुंडली में। और बैठा भी 5वें घर में, एक अच्छे घर में है, त्रिकोण भाव में। अब अच्छे पहले क्या देगा, मंगल 5वें घर का अच्छा करेगा, संतान का घर है, इसको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। खासकर मंगल पुरुष ग्रह है, इसके लड़के ज्यादा होंगे, लड़कियां कम होंगी। 5वां घर पढ़ाई का उसको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। पढ़ाई कौन सी? मंगल से जुड़ी पढ़ाई ये लड़की कर सकती है, जैसे कि मैकेनिकल लाइन, टेक्निकल लाइन हो गया। और मंगल इस पहले घर का मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक मंगल। पहला घर है शरीर इसका, सेहत स्वभाव रंग रूप। मंगल इसके शरीर को अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी। वैसे मंगल छठे घर का भी मालक है, छठा घर रोग, थोड़ा सा संतान को रोगी बना सकता है ये। तो मंगल अच्छा। 5वें घर का जो मालक गुरु भी देखना पड़ेगा, और वो बैठा है 10वें घर में, और वो बैठा है सूर्य घर में। गुरु भी यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है दोस्त के घर में, और गुरु इस घर का कारक भी है। और गुरु भी इस कुंडली में है अति योग कारक ग्रह, मतलब गुरु भी बड़े लेवल पे अच्छा क्या अच्छे करेगा। गुरु मैंने क्या बोला, किस घर का मालक है? 5वां घर पढ़ाई। पढ़ाई जाके बैठी है 10वें घर में, काम काज घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि लड़की जो पढ़ाई करेगी
उसी से जुड़ा इसका कामकाज भी होगा आगे जाके। संतान कामकाज, संतान होने के बाद भी कामकाज चलना शुरू होगा। संतान का सुख अच्छा है, बुद्धि, गुरु इसको काफी बुद्धिमान बनाएगा। गुरु 10वें घर का बहुत अच्छा करेगा। 10वां घर काम काज का है, गुरु इसके काम काज के लिए भाई बहुत अच्छा है। इसको काम काज का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। पिता, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और गुरु की जो दशा चलेगी 2030 के बाद बड़ी दशा चलेगी, और ये दशा इसकी बहुत अच्छी जाएगी। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो जी, 2030 में चलेगी गुरु की दशा। कब खत्म होगी? 46 में। ये समय इस लड़की का बहुत अच्छा होगा, गुरु वाला। गुरु की दशा में काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ये सुख बहुत अच्छे मिलेंगे। आज भी अच्छे फल दे रहा है, आज अच्छे फल इतने हैं, दशा में अच्छे फल बढ़ जाएंगे। गुरु संतान के घर का मालिक है, संतान का सुख अच्छा, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान। गुरु इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है, दूसरे घर का, जहाँ पे 9 लिखा है। धनु राशि, इसका भी मालिक गुरु है। दूसरा घर है धन, धन काम का, इसको काम का से धन मिलेगा। धन पिता, पिता से भी धन मिलेगा। पिता को भी धन देने वाली भी होगी लड़की, पिता को भी धन कमा के देगी और पिता से भी धन मिलेगा। धन सरकार, सरकार से इसको सरकारी नौकरी का भी वैसे काफी योग दिख रहा है। गुरु की 5वीं दृष्टि अपने घर के ऊपर पड़ भी रही है। धन के मामले में गुरु अच्छे फल देगा। खासकर यहाँ पे मैं फिर बोलूंगा, गुरु की दशा में ये चीजें बढ़ेंगी। गुरु की दशा में धन बढ़ेगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी बढ़ जाएगी, मकान वन का सुख अच्छा। तो गुरु इसका भाई बहुत अच्छा है। 24 डिग्री वक्री, वक्री का मतलब है जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। इसका बल अगर और बढ़ाना है तो एक तो ये पीले कपड़े ज्यादा पहना करे, और पीला पुखराज भी धारण कर ले, जो कि लेफ्ट हैंड की इस पहली उंगली में धारण करना है पीले पुखराज को। कितने रत्ती का? इसके वेट के बराबर। अगर इसका वेट है 55, तो मैं इसको बोलूंगा 6.25 रत्ती का पीला पुखराज ले ले। उसको लेने के बाद जहाँ तो गोल्ड में या फिर पित्तल में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को धारण करना है। सुबह का टाइम सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना है। और धारण करने से पहले एक माला इसका मंत्र जाप कर लेना। पीले रंग का दान नहीं करना, बल्कि यूज ज्यादा करे। पीले कपड़े पहना करे, नीले काले कपड़े कम यूज करे। अब देखो जी, दूसरे घर में जो बुध बैठा है, बुध बैठा है दूसरे घर में, ये धन का घर है। और दूसरे घर का मालक गुरु हम देख चुके हैं, बहुत अच्छा है। अब दूसरे घर में बुध भी, इस घर में गुरु घर में बैठा है। और बुध इस कुंडली में है इस 11वें घर का मालक। 11वां घर है आमदनी, आमदनी धन। 11वां घर लाभ, लाभ धन। बुध इसको, लड़की को, बुध भी इसको धनी बनाएगा, धन देगा, धन लाभ देगा, इच्छाएं पूर्ति करेगा। बुध की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी। बुध कैसे धन देगा? बुध है, इसको लिखने का कोई काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम होगा, टाइपिस्ट, सेल्समैन, ऐसे कामों से भी इसको धन कमा के ये लड़की दे, इसको देगा। तो ऐसे कामों से ये धन कमा सकती है। कोई लिखने का काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम। ऐसे लोग बैंक में भी होते हैं, बैंक की नौकरी भी करते हैं। लेकिन बुध पीड़ित है भाई, राहु से पीड़ित है, शनि से पीड़ित है। बुध 8वें घर का मालक है। धन इसका फंस भी सकता है। किसी को अपना धन इसने उधार दे दिया, वहां पे इसको धन फंस भी सकता है। तीसरे घर में सूर्य चंद्रमा की बात करूं, चंद्रमा है इस घर का मालक 9वें घर का, जहाँ पे 4 लिखा है। कर्क राशि मालक चंद्रमा तीसरे घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। 9वां घर भाग्य का है। चंद्रमा इसको, तीसरा घर मेहनत, भाग्य, मेहनत, ये खुद की मेहनत के बल पर भी अपना भाग्योदय करेगी, चंद्रमा ये दिखा रहा है। और चंद्रमा भी तब तीसरे घर में होता है। ऐसे लोग लिखने के काम होगा, लेखन, संपादक होते हैं, प्रकाशक होते हैं, लिखने का जो काम होता है, ऐसे कामों से धन कमाते हैं। सूर्य यहाँ पे बैठा है, 10वें घर का मालक है। वैसे शनि की राशि है और अपने घर से 6ठे घर में बैठा है। फिर भी सूर्य तीसरे घर में इसको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती, साहसी। तो कुंडली में तकरीबन देखो जी, गुरु सबसे अच्छा है बड़े लेवल पे, क्योंकि योग कारक भी है। मंगल भी बहुत अच्छा है, लग्नेश है। बुध भी ठीक है लेकिन पीड़ित है थोड़ा सा। शुक्र ठीक है लेकिन राहु के नक्षत्र में बैठा है। सूर्य चंद्रमा भी ठीक ठाक है। तो पूरी कुंडली में ज्यादा ग्रह खराब राहु है, और ऊपर से उसी की चल रही है दशा। शनि रले मिले फल देगा। केतु 12वें घर में कई प्रकार के अच्छे फल देगा, मोक्ष के लिए अच्छा है। ऐसे लोगों को मोक्ष मिलता है, जो जन्म मरण का गेड़ होता है उससे मुक्त हो जाते हैं, जब केतु 12वें घर में होता है। धार्मिक भी होते हैं, धार्मिक कामों के ऊपर भी खर्चा बढ़ता है ऐसे लोगों का। तो ये है इसके उपाय देखो जी, क्योंकि राहु की दशा है, उसका सही होना बहुत जरूरी है। तो राहु की उपाय मैंने लिख रखे हैं कि ये लड़की राहु कवच, राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुना करे, रात के समय या शाम के समय। और राहु का दान करे। राहु के लिए शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, सरस्वती जी,
इनमें से किसी न किसी की पूजा उपासना जरूर करें, चाहे सभी की कर ले, चाहे सभी में से एक दो की जरूर करें। मंत्र जाती रहे इनके। और बाकी शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं या इनको सुना करें, क्योंकि शुक्र की दशा है, वो दशा और अच्छी जाएगी। और शुक्र वैसे भी पति घर का मालिक है, पति का सुख अच्छा मिलेगा। और शुक्र जो राहु के नक्षत्र में बैठा है उसका बुरा फल फिर नहीं मिलेगा। और बाकी अगर व्रत इसको रखना आता है तो शुक्रवार का व्रत रख ले, शुक्रवार की कथा सुन ले, आरती कर लिया करे। और शनि चालीसा भी रात को पढ़ लिया करे, इसको चाहे बाद में शुरू कर लेगी कुछ महीने के बाद। और शनि मंदिर अगर टाइम कभी लगे वो ये जा सकती है शनिवार को। तो ये है देखो जी कुंडली का फलादेश। कुंडली में अगर देखा जाए काम काज के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, पति के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी, पति के आने के बाद इसकी किस्मत भी चमकेगी कुंडली के हिसाब से, ये दिख रहा है। और बाकी संतान के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है। यहाँ पे देखो जो सातवां ग्रह है, ये राहु शनि के बीच में आ चुका है, ये थोड़ी सी नेगेटिव बात है। राहु यहाँ पे है, शनि यहाँ पे, सातवां ग्रह बीच में है, इसे कहते हैं पाप कत्री। पाप कत्री दोष में आ चुका है। थोड़ा सा विवाह में देरी होना, हल्का सा पति से मनमुटाव होना। बाकी यहाँ पे पति की कुंडली देख के डिसाइड होगा कि दोनों के गुण कितने आ रहे हैं आपस में, मंगल दोष है या नहीं। इसका मंगल दोष नहीं है। और बाकी मेन इसके लिए देखो जो राहु के उपाय जरूरी है, राहु। और राहु के जरूरी, क्योंकि राहु की बड़ी दशा है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी आपको या कुछ आपने पूछना है, कॉल करके आप मुझे पूछ लेना। आगे जो गुरु की बड़ी दशा चलेगी वो समय इसका बहुत अच्छा होगा।